अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एक बच्चा था, वो अपने वालिदैन के साथ हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास जाया करता। उसके वालिदैन उसको वहाँ छोड़ते और उससे अगले दिन वो ट्रेन के जरिए ही वापसी आ जाया करते थे। तो एक साल करना ऐसा हुआ कि उस लड़के ने कहा अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अकेले जाऊंगा, आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही अपनी दादी के पास पहुंच जाऊंगा। तो वालिदैन के साथ मुख्तसर से बहस के बाद ये इत्तफाक हो गया कि बच्चा अपनी दादी के पास अकेला जाएगा। तो उसने मुकर्ररा दिन को अपने बेटे को स्टेशन ले गया ताकि ट्रेन के जरिए अपने बच्चे को उसकी दादी के घर भेजे। उस वालिद ने अपने बेटे को सफर की हिदायत देना शुरू की। तो बच्चे ने उकतारते हुए कहा कि अब्बा जान, मैं ये कई मरतबा पढ़ चुका हूँ, मुझे इन चीजों का पता है, आप मुझे ये चीजें ना समझाइए। ट्रेन के रवाना होने से कुछ देर ही पहले वालिद ने अपने बेटे के कान में सरगोशी की और कहा कि बेटा, अगर आपको ट्रेन के अंदर कोई खौफजदगी हो, कोई परेशानी होने लगे तो ये चीज तुम्हारे लिए है। ये कहकर कोई चीज उसकी जेब में डाल दी। तो बच्चा पहली बार ट्रेन में अकेला सफर कर रहा था। तो जैसे ही उसका सफर शुरू हुआ तो वो ट्रेन की खिड़की से बाहर का मनाजिर देखकर खुश हो रहा था। फसलें देखी, अनजान लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी। बच्चा खुशी खुशी अपना सफर तय कर रहा था कि कुछ ही देर गुजरी थी कि उस बच्चे को ऐसे लगा कि वो थोड़ा खौफजदा है। वो कभी टीटी के कमरे में चला जाता, कभी कैबिन में चला जाता, कभी उसके दरवाजे में चला जाता। तो एक औरत ने पूछा कि बेटा तुम उदास क्यों हुए? तो ये लड़का और खौफजदा हो गया कि ये मेरे साथ क्या माजरा हो रहा है। तो वो लड़का अपने अंदर खुद ही खुद को खौफजदा महसूस करने लगा। ये अभी कुछ ही देर गुजरी थी तो वो लड़का इतना रोया कि रोते रोते अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया और आंसू अपने बह रहे हैं और अपने आंसुओं को पोंछ रहा है। तो उसको अपना खौफ जैसे ज्यादा महसूस होने लगा। तो उसको याद आया कि जब ट्रेन रवाना हो रही थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ कहा था, मैं देखूं तो सही वो क्या था। जब उसने जेब में देखा तो जेब के अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची पर लिखा है कि बेटा, अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई खौफजदगी का मकाम हो तो परेशान नहीं होना, मैं ट्रेन के आखिरी डब्बे में हूँ, आप उधर ही आ जाना। बच्चे ने जैसे ही ये पढ़ा तो बच्चे के ऐसे समझ लें कि बच्चे की जान में जान आ गई। तो वो भागा, फौरन अपने वालिद के कैबिन में चला गया और अपने वालिद के पास पहुंच गया। नाज़रीन मोहतरम, जिंदगी भी ऐसे ही है कि जब हम अपने बच्चों को खुली फिजा में छोड़ देते हैं, उनके परों को छोड़ देते हैं और उन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, तो जितना हो सके हम अपनी औलाद को उन पर एतमाद दिलाने के लिए उनको खुली फिजा में छोड़ें। लेकिन उस वालिद की तरह हमेशा हमें भी ट्रेन के आखिरी डब्बे में होना चाहिए कि हो सकता है बच्चा कहीं गलती कर जाए, कहीं खौफजदा हो, दुनिया का कोई भी मामला हो, तो हमें उसके हवाले से, जिस तरह वो शख्स ट्रेन के आखिरी डब्बे में मौजूद था, तो इसीलिए जब हम अपने बच्चों से कुछ काम करवाएं, उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें भी उसी तरह ट्रेन के आखिरी डब्बे में रहना चाहिए ताकि बच्चे का हौसला भी बढ़ जाए। अगर उसको कोई खौफजदगी का मकाम पेश आ जाए तो वो लौट कर हमारे पास आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में अर्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए और उनका फरमा बरदार बनाए, उनके हर हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व